जब से यूपी बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ है तब से बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और कुछ बच्चे मुझे पर्सनली मिले कि सर मेरा पेपर तो बहुत शानदार हुआ था लेकिन मेरे मार्क्स कम आए। और एक तो ऐसा बच्चा मुझे मिला कि जिसने पूरी साल मैथमेटिक्स की पढ़ाई की लेकिन उसके एडमिट कार्ड में बायोलॉजी आ गया और स्कूल वालों ने उसे पूरा भरोसा दिलाया कि आप परेशान मत होइए, ये सब मैं प्रोसेस को पूरा सही कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बच्चे ने पेपर तो मैथमेटिक्स का दिया लेकिन उसके बायोलॉजी उसमें लिखा रहा और उसकी एब्सेंट लग गए। और मुझे भरोसा है कि ये समस्या स्कूल वाले सॉल्व कर लेंगे। आपको भरोसा है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था लेकिन आपके मार्क्स कम आए हैं और आप अपनी कॉपी को रीचेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि रीचेक हम कैसे करवा सकते हैं, रीचेक का क्या प्रोसेस है और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है और स्क्रूटनी फॉर्म हम कब भर सकते हैं। इस सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो एग्ज़ाम जो है वो दो प्रकार से होते हैं, एक इम्प्रूवमेंट और दूसरा कंपार्टमेंट एग्जाम। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या जिनके मार्क्स कम आए हैं और वो अपने मार्क्स को बढ़वाना चाहते हैं। तो समझते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है और कौन से स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट एग्जाम को दे सकते हैं। मान के चलो कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, आपको पूरा भरोसा है और आपको लगता है कि आपके मार्क्स 90 से कम नहीं आने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, आपके मार्क्स आ जाते हैं 70 और आपके साथ पढ़ने वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपसे कमज़ोर हैं पढ़ने में लेकिन उनके मार्क्स 90 प्लस आ जाते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है। तो आप दुखी बिल्कुल मत होइए। क्या करें जिससे कि आपके मार्क्स इसी साल और जो नई मार्कशीट आएगी उसमें बढ़ करके आ जाए और आपका साल भी बर्बाद ना हो। तो आप इसके लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अब बात आती है, कई स्टूडेंट्स को डर रहता है कि अभी तो मेरे मार्क्स 70 हैं, कहीं हमने कॉपी रीचेक करवा दी तो कम ना हो जाए, 60 ना हो जाए या फिर 65 ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मान के चलो कि आपने कॉपी रीचेक करवा दी और आपके मार्क्स 65 हैं, तब भी आपके मार्क्स 70 रहेंगे 100 में, तो आप रीचेक करवा सकते हैं अगर आपको पूरा भरोसा है। तो इसमें ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में एग्जामिनर मार्क्स जोड़ना भूल गया हो या फिर किसी क्वेश्चन में मार्क्स देना भूल गया हो, तो जो भी गलतियां रही होंगी ये जब आपकी कॉपी रीचेक होगी इसमें आपका सुधार हो जाएगा और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप तभी करें जब आपको पूरा भरोसा है कि आपके मार्क्स 90 से कम नहीं आने चाहिए थे या 80 से कम नहीं आने चाहिए थे लेकिन बहुत कम आए हैं, तो आप इसको करवा सकते हैं। इसमें आपका लॉस कुछ भी नहीं है। आपकी ये बात तो कंफर्म है कि अगर आपके मार्क्स 90 आने चाहिए थे और उसमें आए हैं 70, तो अगर कॉपी रीचेक होगी और आपने हकीकत में अच्छे से लिखा है तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो ये तो हो गई इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन की बात। अब हम समझते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कौन से बच्चे दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, लेकिन ध्यान रखें ये 10th के लिए 12th के लिए दोनों क्लास के लिए अलग अलग मामला है। 10th क्लास में 12th क्लास में समझते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, आपको हिंदी में पास होना कंपलसरी है। अगर आप हिंदी में पास हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं अनअदर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर आप हिंदी में ही 0 सन्नाटा है मतलब कि फेल हो गए तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते और आप फेल ही माने जाओगे। और ऐसा ही सेम इसमें है, हिंदी में अगर आप पास हैं यूपी बोर्ड में तो आप एक या दो सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इससे आपका साल बर्बाद नहीं होगा। उसी साल में आपकी मार्कशीट में चेंज होकर के मार्क्स जो भी सुधार होगा, जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके आधार पर आपकी मार्कशीट में वो मार्क्स जुड़ करके आ जाएंगे, आपकी साल खराब नहीं होगी। अब बात करते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम समझ में आ गया। इम्प्रूवमेंट एग्जाम किस लिए होता है, इसमें आप अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मतलब यही होता है कि अगर किसी बच्चे को पूरा भरोसा है, उसे लगता है कि उसके मार्क्स कम आए हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकता है और जिससे उसकी कॉपी रीचेक होगी। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित है। इस साल गवर्नमेंट ने अभी 500 रुपये पर सब्जेक्ट को किया है, तो आप एक या दो सब्जेक्ट में अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो 500 रुपये
रुपये पर सब्जेक्ट आप पे करके इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं। ये गवर्नमेंट फ्री क्यों नहीं करती? नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही भर देंगे, इसलिए निःशुल्क नहीं है। 500 रुपये पर सब्जेक्ट आप पे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं और अगर आपको भरोसा है तो आपके इसमें सुधार होगा। कंपार्टमेंट एग्जाम में दोनों में 10th और 12th दोनों में यूपी बोर्ड में हिंदी में पास होना जरूरी है, तभी आप अनोदर सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको इसी साल में एग्ज़ाम देना होगा और एग्ज़ाम में जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो आपकी मार्कशीट में इसी साल में हो जाएगा। इससे आपकी एक साल बर्बाद नहीं होगी। अब बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म आप कब भर सकते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है। स्क्रूटनी फॉर्म का भी यही काम होता है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम हैं और वो अपनी कॉपी रीचेक करवाना चाहता है तो वो स्क्रूटनी फॉर्म को भर सकता है। अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से आज शायद ये पब्लिश हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन अभी वेबसाइट नहीं खुल रही है। तो आप इसमें जा कर के 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप पे करके इसमें 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ये वेबसाइट है, इस पर आप सर्च करते रहिए, देखते रहिए कि स्क्रूटनी फॉर्म खुलने लगा है। तो आप अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो आप इस वेबसाइट में जा कर के अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपये पे करना होगा। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, इससे कि जो भी मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी नया अपडेट आएगा, मैं चैनल पर आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको तुरंत ही इसकी जानकारी मिल जाएगी कैसे स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है, क्या ऑप्शंस हैं। जैसे हमें उसकी और आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कौन से बच्चे स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है और रीचेक हम कब करवाएं और कब ना करवाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।